हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है डोमिसाइल को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या बिहार टीआरई 4 में आप सभी एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तो किस सीमा तक दे पाएंगे, इसके बारे में बात करनी जरूरी हो जाती है। इसका विज्ञापन बहुत जल्दी आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं अभी टीआरई 3 का काउंसलिंग चल रहा है, तो जब भी कोई नई भर्ती निकलेगी ना, तो उससे पहले ये काउंसलिंग पूरी होनी जरूरी है। साथ ही साथ ये उसके बाद सीटें कितनी खाली बच रही हैं, पूरा अध्ययन तो पूरा डेटा उनको दिया जाता है। टीआरई 1 में सिलेक्ट होने के बाद कितने बच्चे हैं, सबकी जो सीटें बची हुई हैं उनको ऐड किया जाएगा। और साथ ही साथ जो शिक्षक, अध्यापक जो भी नियुक्त हुए हैं, जैसे मान लो कोई अध्यापक से प्रधानाध्यापक बन चुके हैं, वो भी सीटें तो खाली हुई ना, वो भी ऐड हो जाएंगी। तो बहुत बड़ी भर्ती निकल के आने वाली है। इसके बारे में बात करनी जरूरी हो जाती है। अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसकी जानकारी में एकदम ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी इस। सबसे पहले उस न्यूज़ की बात कर लेती हूँ। पटना से एक खबर निकल के आ रही है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगर आपको विजुअल है तो। टीआरई 4 में 1 लाख तक की भर्ती की बात की गई है। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है 1 लाख से अधिक, ठीक है। तो 1.4 लाख तक भर्ती की संभावना बताई जा रही है सब सीटों को जोड़कर, और इससे भी ज़्यादा आने की संभावना है। मतलब इससे कम तो होगा नहीं। तो ये बहुत बड़ी भर्ती है। जिन लोगों को लगता है कि इसमें कंपटीशन होगा, कंपटीशन तो बिल्कुल होगा, लेकिन आपका अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है तो बिल्कुल आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। तो इसमें जो मेन मुद्दा है वो इतना ही था जो सबके काम का है, इसलिए मैंने इतना ही यहाँ पर लगाया हुआ है। इसमें कहा गया है कि प्रधान शिक्षक, और अगर आपको दिख नहीं रहा तो प्रधानाध्यापक के पद पर जो चयनित हो गए हैं उन सीटों को भी टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। उधर जो शिक्षक अभ्यर्थी लगातार डोमिसाइल की मांग की जा रही है, उसको भी विभाग भी अपने स्तर पर इसका विश्लेषण करने में जुट गई है अब, ठीक है। क्योंकि मतलब कोई भी मतलब कि डोमिसाइल नीति का जो फर्जी डोमिसाइल है उस पर रोक की बात की जा रही है। मतलब जो फर्जी निवास बनवा लेते हैं, जैसे भी जितने भी फर्जी लोग पहुंच जाते हैं, उस पर सख्ती से काम किया जाएगा, उनकी सख्ती से निगरानी की जाएगी, ताकि ऐसा अनुचित काम बिल्कुल ना हो सके। इसके लिए भी जो विभाग है वो बहुत ही अपने बड़े स्तर पर विश्लेषण करने में जुटा हुआ है, ठीक है। तो 90% की जो बात है, 90% बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षित रहने के लिए, मतलब ये पहले से ही है। इनका 90% ही होता है ये कुल मिलाकर। अगर हर कैटेगरी में अगर जोड़ दिया जाता है तो 90% ही है। तो 10% में ये बाहरी जो राज्य हैं, मतलब पूरे इंडिया के, वो उसमें फाइट करते हैं 10% में। तो उसमें भी मतलब कुछ लोग होते हैं ना, फर्जीवाड़ा कर लेते हैं, निवास बना लेते हैं बिहार का, कुछ भी इधर उधर कर लेते हैं। तो उनके लिए इसीलिए डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं बच्चे, तो उस पर विभाग भी डोमिसाइल पर अब अपनी पूरी नज़र बनाए हुए है। इस पर विश्लेषण कर रहा है कि ये कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं और कहाँ पर इसको ज़्यादा सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। जैसे इस बार काउंसलिंग भी हो रही, तो आप लोग देख पा रहे हैं काउंसलिंग में बहुत ही सख्ती से काम लिया जा रहा है। केएम की समस्या हो गई। केएम जिसको टीआरई 1 और टीआरई 2 में केएम की समस्या को कोई मतलब कि ले लिया गया था कि केएम है, आपके नाम में कोई समस्या नहीं है, तो ठीक है, ले रहे थे, वो डीवी हो जा रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस बार केएम की समस्या को भी बड़ा मुद्दा बनाया गया। मजिस्ट्रेट लेवल का एफिडेविट मांगा गया उन लोगों से, इसीलिए ताकि कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो पाए। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो ही जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं मतलब जिनको लगता है कि वो ऐसा करके शामिल हो सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। देखिए, अगर आप ऐसा, आपके पास कोई भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई गलती है, तो उसको छिपाने की जगह आप जहाँ पर आप एलिजिबल है आप वहाँ की वैकेंसी में भरिए ना। तो ऐसे धोखाधड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई करिए और योग्यता के साथ, मतलब कि निडरता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, वो ज़्यादा उचित होता है, ठीक है। वरना अगर आपकी जॉब लग भी जाए तो चली ही जाती है, पकड़ में तो आप आ ही जाओगे, ठीक है। तो ईमानदारी के साथ काम करिए, पढ़ते रहिए। और ये होली के बाद इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, यानी होली के पहले टीआरई 3 के जो भी अभ्यर्थी हैं वो उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, ठीक है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लेना।